मुझे हीर चाहिए सिर्फ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे घर में थी। वो सब भुगतेंगे। वो तैमूर को यूं नहीं छोड़ेगा और ना ही इज्जत से हीर को अपने पास रखेगा। मुझे दिलनवाज ने आज मिलने के लिए बुलाया था। उसका एक एक मददगार वो हीर से लादा हो जाए। बहुत गलत कर रहे हो तुम जावेद। और मैं आज उससे मिल के आया। मिर्जा का जुर्म इतना छोटा नहीं कि बस उसके दोस्त और बहुत गलत वक्त पे कर रहे हो जो भी कर रहे हो। हीर और मिर्ज़ा की शादी के तकरीबात शुरू हो चुकी हैं और जिसमें दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हीर फाइनली मिर्ज़ा की दुल्हन बन गई है और उसका सपना पूरा हो गया है और इसी बात को लेकर वो मिर्ज़ा की फैमिली को वीडियो कॉल करते हैं और वहाँ पर जब वो बात कर रहे होते हैं तो दादी और उसकी कज़न बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। लेकिन ऐसे वक्त में ही मिर्ज़ा की माँ वहाँ जाती है और हीर को काफ़ी बातें सुना देती है। ये तक कह देती है कि वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। उसके इकलौते बेटे की जान को ख़तरे में डालकर हीर और उसकी माँ कौन सी मोहब्बत दिखा रही हैं। हीर इतने सारे लोगों के सामने अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन हीर ये जानती है कि मिर्ज़ा की माँ उससे बहुत मोहब्बत करती है और ख़ुद हीर भी मिर्ज़ा से बहुत मोहब्बत करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। इसीलिए जब मिर्ज़ा और दादी आकर उसे समझाते हैं कि जो भी है और जैसा भी है लेकिन अब उसे मिर्ज़ा के साथ ही शादी करनी पड़ेगी और अब सारी बातों को वो पसे पुष्ट डाल दे, तो हीर की समझ में भी ये बात आ जाती है कि मिर्ज़ा भी उसके बिना खुश नहीं रह सकता और सिर्फ मिर्ज़ा की माँ के गुस्से की वजह से हीर मिर्ज़ा को नहीं खो सकती, क्योंकि हीर और मिर्ज़ा ने दिलनवाज की वजह से काफ़ी बुरा वक्त देख लिया है। इधर मिर्ज़ा के चाचू को जब बुलाया है दिलनवाज ने तो उससे बहलाने फुसलाने की कोशिश की है कि वो हीर और मिर्ज़ा की शादी का ऐसे ही सेलिब्रेशन करे जैसे हीर और दिलनवाज की शादी का था और जैसे मिर्ज़ा उसे ले गया था इसी तरीके से दिलनवाज भी उसे ले जाएगा। लेकिन मिर्ज़ा के चाचू जानते हैं कि दिलनवाज की ये सिर्फ बातें हैं, ना तो वो हीर को अपने साथ हंसी खुशी रखने वाला है और ना ही वो मिर्ज़ा को ज़िंदा छोड़ेगा। इसीलिए जब उन्हें पता चलता है कि गांव में हीर और मिर्ज़ा की शादी हो रही है तो फिर वो दोनों को दुआएं देते हैं और यही कहते हैं कि वो शादी करे और वहीं रहे। उन्हें वापस से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर दिलनवाज के आदमी भूखे कुत्तों की तरह मिर्ज़ा और हीर को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने यही कहा है कि वो जाकर दोनों गांव में ही सेटल रहें और जितना हो सके इतना यहाँ से दूर रहें। हीर की बातों से मिर्ज़ा को भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और उसे समझ आ चुका है कि अब वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए मिर्ज़ा ने फैसला कर लिया था कि वो हीर से शादी करेगा। तो जोजी और उसके सर ने ये कहा कि वो फिर से ज्वाइन करे और अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करे। अब दिलनवाज के बारे में सोचना छोड़ दे क्योंकि दिलनवाज को वो काफ़ी पीछे छोड़ आया है। लेकिन मिर्ज़ा का एक बार फिर से दिलनवाज से मिलने जाना हीर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था और इसी सब से बचने के लिए मिर्ज़ा ने ये फैसला किया था कि अब उसे और हीर को शादी कर लेनी चाहिए। शादी की तकरीबात बहुत ही खुशी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी तक दिलनवाज को ये नहीं पता कि हीर और मिर्ज़ा की शादी की रसूमात चल रही हैं। वो तो यही सोच रहा है कि मिर्ज़ा के चाचू से बुलाएंगे और फिर उसकी शादी की रसूमात में जाकर ऐसे ही दिलनवाज रंग में भंग डालेगा जिस तरीके से कभी मिर्ज़ा ने उसकी शादी में रंग में भंग डाला था। इसमें बेजी उसका भरपूर साथ दे रही हैं क्योंकि जिस तरीके से दिलनवाज को हीर ने गोली मारी थी, बेजी की नफ़रत का बहुत ज़्यादा हीर के लिए बेजी की दिल में नफ़रत भर चुकी है और वो यही चाहती हैं कि अब हीर का अंजाम भी दिलनवाज के हाथों ऐसा हो कि जिससे हीर को ही नहीं बीजी को भी सुकून आ जाए, क्योंकि वो देखना चाहती हैं कि उनके बेटे पे गोली चलाने वाली लड़की का उनका बेटा क्या अंजाम करेगा। और जब हीर के बारे में बातें हो रही होती हैं तब बेजी उसे कहती हैं दिलनवाज को कि उसने मिर्ज़ा को क्यों जाने दिया। तब दिलनवाज उन्हें बोलता है कि अगर वो चाहता तो मिर्ज़ा को हॉस्पिटल में ही मार सकता था और उसकी लाश को गायब करवा देता, लेकिन इसमें दिलनवाज के लिए कोई एंजॉयमेंट नहीं थी और वो ये चाहता है कि वो मिर्ज़ा को हीर के सामने तड़पा के मारे
ताकि हीर भी आइंदा की ज़िंदगी में दिलनवाज से डर के रहे, क्योंकि दिलनवाज के लिए हीर के दिल में कोई खौफ नहीं है और वो सारी ज़िंदगी हीर को डरा धमका के रखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर तैमूर के चाचू ने भी बहुत अच्छा फैसला किया और सुहेल चाचू ने ये सारी बातें अपनी बीवी को बता दी हैं और ये भी कहा है कि वो घर में इन बातों का किसी से भी जिक्र ना करें, क्योंकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं ये बातें सुनकर कि तैमूर की जान को ख़तरा है। हीर और तैमूर की शादी हो जाने के बाद उन्हें ये लग रहा है कि शायद दिलनवाज कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन दिलनवाज इतना भी सीधा नहीं है कि सिर्फ हीर की शादी हो जाने के बाद उसे छोड़ देगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि हीर और दिलनवाज की शादी होने के बाद, नहीं, हीर और मिर्ज़ा की शादी होने के बाद दिलनवाज उन्हें बख्शेगा या नहीं, या फिर वो फिर भी अपना इंतकाम लेगा और मिर्ज़ा को मार कर हीर को बेवा करके भी उससे शादी करेगा। मिर्ज़ा की और हीर की मोहब्बत से दिलनवाज को इतनी ज़िद हो गई है कि वो हर हाल में दोनों की खुशियों को तबाह करना चाहता है। क्या आप भी हीर और मिर्ज़ा की कहानी से रिलेट कर पाते हैं? क्योंकि अक्सर मोहब्बत करने वालों की ज़िंदगी में कोई ना कोई दिलनवाज तो होता ही है। क्या आपने अपने प्यार को पाने के लिए ऐसी ही मुश्किलात का सामना किया था, या फिर आपके प्यार को आपके घर वालों ने बखुशी एक्सेप्ट कर लिया था? यहाँ पे मसला फैमिलीज़ का नहीं है, यहाँ पे मसला दिलनवाज का है। और दिलनवाज की वजह से हीर और मिर्ज़ा की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आ रही हैं, दोनों इससे काफ़ी ज़्यादा आजिज़ आ चुके हैं और अब चाहते हैं कि दिलनवाज उनकी जान छोड़ दे और वो दोनों हंसी खुशी रहे, क्योंकि मोहब्बत करने वाले यही चाहते हैं कि सब मोहब्बत से रहें। हीर और मिर्ज़ा अपनी जगह सही हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? क्या हीर को मिर्ज़ा के लिए कुर्बानी देकर दिलनवाज के पास चले जाना चाहिए, या फिर हीर और मिर्ज़ा शादी करके ठीक कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि मोहब्बत की ज़िंदगी एक दिन की भी हो तो 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। इसीलिए हीर और मिर्ज़ा ने ये सोच लिया है कि मरें या जिएं, लेकिन वो साथ रहेंगे। तो उनका ये फ़ैसला आप लोगों की उनके फ़ैसले के बारे में क्या राय है? पाकिस्तान के अलावा किस कंट्री